वन्दितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचले मनोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृणुमो सुदके बलीभरितं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौव्यसाहुणम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में। इसमें 415 प्राकृत भाषा की गाथाएं हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है, दिव्य वाणी है, जो आध्यात्मिक वाणी है, आगम वाणी है, उसको इसमें आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है। बड़ी मार्मिक भाषा है, शैली है और सभी लोगों को पढ़ने लायक है। यहाँ पर 9वां अधिकार चल रहा है, मोक्ष अधिकार। और मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब बंध का अभाव होता है। जब तक जीव निर्बंधन ना हो तब तक वह जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। बंधन 2 प्रकार से हैं, एक बाहर के बंधन है और एक अंतरंग बंधन है। बाहर के बंधन तो शरीर आदि पर पदार्थ है ही हैं। अंतरंग के जो बंधन हैं वो हमारे उठने वाले जो विकल्प हैं, वो हमारे अंतरंग के बंधन हैं। दिगंबर और निर्गंथ साधु को बोलते हैं, दिगंबर और निर्गंथ। साधु कौन है? जो दिगंबर हो और निर्गंथ हो। तो दिगंबर और निर्गंथ का क्या अर्थ हुआ? बाहर से दिगंबर होना और अंतरंग से निर्गंथ होना, ये दिगंबर और निर्गंथ हैं। ठीक है। बाहर से दिगंबर होने का मतलब क्या है? दिशा ही जिसका जो है अंबर हो, वस्त्र हो, बाकी और कुछ भी ना हो। अंबर, ठीक है ना, वस्त्र। दिग मतलब दिशाएं, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हो, दिग अंबर, वो दिगंबर। और कोई उसका मतलब अब दिशा ही जिसके अंबर हो गए तो स्वाभाविक है अब बाहर कुछ रह ही नहीं गया। तिल तुस मात्र भी नहीं रह गया, एक तिनका भी नहीं रह गया। कोई बोले हम तिनका को ओढ़ लें, तिनके की चटाई बना के ओढ़ लें और पत्तों को लपेट लें, बोले दिशा ही अंबर है बस। तो वो बाहर से ऐसा दिगंबर होना चाहिए और अंदर से क्या होना चाहिए? निर्ग्रंथ। ग्रंथ मतलब होता है परिग्रह। कौन सा परिग्रह? अंतरंग परिग्रह। कषाय आदि जो है वो अंतरंग परिग्रह है। अंदर जो संकल्प विकल्प और चिंताएं जो उठ रही हैं वो अंतरंग परिग्रह है। बोले उससे भी जो मुक्त हो जाए वो निर्गंथ है। तो ऐसा दिगंबर, ऐसा निर्गंथ मुनिराज ही मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं, मोक्ष को पाते हैं, बंध के अभाव को दूर कर पाते हैं। जो इस प्रकार से नहीं है तो बाहर भी आडंबर है और अंदर भी ग्रंथ है। ग्रंथ मतलब गांठ होती है। क्या होती है? गांठ। गांठ होती है ना, ग्रंथ, गांठ। तो गांठ रहित होना। गांठ क्या करती है? बांधने का काम करती है। एक रस्सी दूसरी बांधो तो क्या हो गया? गांठ लग गई। तो गांठ हमेशा बांधने का काम करती है। और लोगों ने अपने अंदर तो कितनी गांठें बांध रखी हैं, ठीक है ना। और अनादि से कितनी गांठें बनी हुई हैं अपने शरीर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने दुनियादारी को लेकर के, इतनी गांठें बांध रखी हैं। ये गांठें जब खुलेंगी तब निर्गंथ होगा। जिसकी जितनी जितनी गांठें खुलती जाती हैं, जैसे थोड़ी गांठें खुली वो ब्रह्मचारी बन गया, और गांठें खुली वो ब्रह्मचारी से क्षुल्लक बन गया, और गांठें खुली वो एलक बन गया, और गांठें खुली वो निर्गंथ बन गया और मुनि बन गया। और मुनि में भी और गांठें खुली तो वो ध्यान में चला गया, शुद्धोपयोग में चला गया, और शुद्धोपयोग में भी और गांठें खुली तो वो केवल ज्ञानी हो गया और फिर उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो गांठें खोलते जाओ, जितनी गांठें बांध रखी हैं उनको खोलना पड़ेगा।
जितना जीवन को उलझा रखा है उसे सुलझाना पड़ेगा। और उलझाया भी किसी और ने नहीं, स्वयं ने ही उलझाया है, तो स्वयं ही खोलना पड़ेगा। जब वर वधू की शादी होती है तो एक खेल होता है गांठ खोलने का, ठीक है ना। तो कोई सहयोग नहीं करता, बेटा तुम्हें खोलना पड़ेगा, तुम खोले तो तुम जीते, नहीं तो तुम हारे। भैया बाराती घराती तो बहुत आए हुए हैं, थोड़ा बहुत सहयोग कर लेना, इतना खिलाया पिलाया है तो फ्री में दिया है क्या सबको? बोले भैया ये काम तो तुम्हारा है, गांठ बांधने का काम हमारा है, गांठ खोलने का काम तुम्हारा है। ठीक है ना। अब खोलो गांठें, देखते कौन जीतता कौन हारता है। ऐसे ही जिसने गांठें खोल दी वो जीत गया, वो जिन बन गया, वो जितेंद्री बन गया, वो जिनेंद्र बन गया। और जिसने गांठें नहीं खोली वो क्या बन गया? वो जितेंद्री नहीं बना, वो सिद्ध नहीं बना, वो संसारी बना। गांठें खोलने वाला सिद्ध हो जाएगा और जो गांठें नहीं खोलेगा वो संसारी रहेगा। तो निर्गंध ये समय सार यही समझा रहा है मोक्ष अधिकार में बंध का अभाव करो। कितना सुंदर उदाहरण दिया था 301 नंबर से 303 नंबर की गाथाओं में कहा था, जैसे चोर चोरी करता है तो चोरी करने के बाद भी वो संकेत रहता है, चोरन के पुर न बसे, चोरों के कोई नगर नहीं बसते, गांव नहीं बसते, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव, तीसरे गांव, वो घूमते ही भ्रमण करते रहेगा। क्यों? किसी के हाथ में पकड़ में नहीं आ जाऊं। तो चोर हमेशा संकालु रहता है। बोले इसी प्रकार से जो अपराध वाली आत्मा है वो निशंक नहीं रह सकती। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करने वाली जो शंका आत्मा है वो निशंक नहीं हो सकती है। और जब निशंक नहीं होगी तो निर्बंधन भी नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए सा अपराध वाला व्यक्ति इसी प्रकार कह रहे हैं, जैसे वह अपराधी व्यक्ति संकित रहता है और वो निर्बंधन को प्राप्त नहीं हो पाता है, निर्भयता को प्राप्त नहीं हो पाता है, ऐसे ही जो बंध के बारे में सोचता रहता है, बंध का जो कार्य करता रहता है, वो व्यक्ति कभी भी जो है निर्बंधन को प्राप्त नहीं हो सकता है। लिखा था ना। एवं भी इसी प्रकार सावराहो अपराधी आत्मा अहम तो बज्जति मैं बंधूंगा इस प्रकार संकित होता है। जयपुण और यदि वह निरावरा हो, निरपराध हो तो निशंको हम न बज्जति मैं नहीं बंधूंगा इस प्रकार निशंक होता है। डरता कौन है? अपराधी डरता है और निरपराधी निडर होता है। आपकी दुकान में इनकम टैक्स सेल टैक्स वाले आ गए तो डरेगा कौन? जिसका हिसाब किताब लेखा जोखा 2 नंबर का होगा तो वो क्या होगा? वो डरेगा। तो संसार में लोग डरते क्यों हैं? तुम बार बार मंदिर भाग के जा रहे हो, डरे हुए हो। महाराज तो नहीं जा रहे मंदिर, महाराज तो जंगल में बैठे, ठीक है ना। तुम बार बार भाग रहे हो क्यों? हे भगवान पाप हो गए, दुर्गति न हो जाए, दुर्गति न हो जाए, तो इसके लिए नरक न चले जाएं, जानवर न बन जाएं, इसके लिए जो है हम लोग भागते रहते हैं। धर्म भी हम निर्भय से नहीं करते, भय से करते हैं। जबकि धर्म अभय होने के लिए है, भयभीत के लिए धर्म थोड़ी है। पर भय से जाप कर रहे, भय से माला कर रहे, भय से क्यों? क्योंकि अपराधी आत्मा है, अपराधी आत्मा है। मैं बंध न जाऊं, मैं बंध न जाऊं, मैं संसारी न हो जाऊं, मैं संसार में भ्रमण न कर लूं, इसलिए वो अपराध। तो ऐसा अपराधी आत्मा आत्म ध्यान क्या करेगा? ऐसा अपराधी आत्मा निर्गंथ क्या हो पाएगा? ठीक है ना। अब तुम्हारा हिसाब किताब सही है, सुबह से शाम तक बैठे रहो, चेक कर ले भाई, सारी फाइल चेक कर ले है। हमारे धर्मानुरागी R.K. मार्वल जी के यहाँ छापा पड़ा और उनके यहाँ केस निकला बहुत सारा,
और भाई साहब बैठे थे गुरु महाराज के चरणों में पूजा पाठ में। खबर पहुंची, इतने 1000 करोड़। बोले कोई बात नहीं, ले जाओ। बोले क्या कह रहे हैं आप? बोले ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हिसाब किताब सब बढ़िया है, ठीक है ना, तुमको ही वापस लाके देना पड़ेगा। और क्या हुआ, खाली हाथ जाना पड़ा उनको। वो पूजा पाठ नहीं छोड़े, गुरु चरण नहीं छोड़े, धर्म ध्यान में रहे और आए, कोई दिक्कत नहीं, सारा हिसाब को सब क्लियर था, सब नंबर 1 का काम था, नंबर 2 का काम ही नहीं। बोलो तो क्यों डरे भाई? मृत्यु से कौन डरता है? मौत से कौन डरता है? समाधि मरण से कौन डरता है? जिसका सही सिस्टम नहीं है, सही काम नहीं है, वो डर रहा है। और साधु बोलता तुम अभी आ जाओ, इसी वक्त आ जाओ, हम तो तैयार बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब हिसाब किताब बराबर है। अभी ठीक करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। क्यों? अभी पता चल जाए तुम्हारी कल मृत्यु है तो क्या करोगे कल तक तुम? नमो निताय, नमो सिद्धाय, नमो निताय, नमो सिद्धाय। एक श्वास भी खाली नहीं जाएगी। क्यों? ये कल मरना है, जीवन भर कुछ कर नहीं पाए, अब जाते जाते कुछ कर लो और सब हिसाब किताब ठीक कर लो। और गुरु महाराज पता चल जाए कि भैया अभी अंतर मुहूर्त में, बोले अंतर मुहूर्त भी क्यों, एक समय भी हम तैयार है, क्योंकि हमें नमो नमो नहीं पढ़ना है, हम तो नमोमय ही है। हमें नमो नमो नहीं पढ़ना, हम नमोमय ही हैं, हम नमोकारमय ही है। हमने हर समय, हर प्रति समय अपना एरिया पथ प्रतिगुण कर रखा है। हर समय हमारी आलोचना चल रही है, हर समय हम सतर्क हैं, सावधान हैं। वो आता ना, कहते हैं सावधान, सतर्क, सहज, सजग रहो। भाई तुम्हें रहना पड़ेगा, जागते रहो, हमें कुछ नहीं रहना पड़ेगा, हम तो बढ़िया सही। बोले जो अपराधी आत्मा है वो संकित आत्मा है, मैं बंधूंगा, मैं भ्रमण करूंगा, मैं दुख पाऊंगा, इस प्रकार के संकल्प विकल्पों से सहित होने के कारण वह जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाता और बनता ही है, बंधा हुआ है और बनता है। जो निरअपराध आत्मा है, निरअपराध का मतलब है जिसने अपने अंदर हिंसा का परिणाम नहीं रखा, हिंसा का कार्य नहीं किया, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं करी, कुशील नहीं किया, शील का पालन किया और परिग्रह का भाव नहीं रखा, ऐसा जो आत्मा है वो निरअपराध आत्मा है। और ऐसा निरपराध आत्मा निशंकोहम न बज्झामि, मैं नहीं बंधूंगा, इस प्रकार निशंक होता है। आ जाओ, जितने कर्म आना है इधर आ जाओ, देख लेंगे, सबको देख लेंगे। हम तुमसे भी लड़ने को तैयार हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम निशंक हैं, हम निडर हैं। ऐसी आत्मा निरपराध आत्मा कहलाती है। अब देखो अपराध, अपराध में जो राध शब्द है वो क्या है, इसके लिए गाथा दे रहे हैं यहाँ पर 304 और 305। पहले पढ़ते हैं। संसिद्धि राध सिद्धम साधिये माराधिये चा एयठम अवगत राधो जो खलु चेदा सोहोदी अवराधो जो पुण्य निरावराधो चेदा निसंकियो ऊसो होई आराहणाई निचम वट्टे अहमति जानंतो संसिद्धिराध सिद्धम साधियमाराधिये चेयठम अवगद राधो जो खलु चेदासो होदि अवराधो जो पुण्य निरावराधो चेदा निसंकयो सो होई आराहणायिणिचम वट्टे अहंति जानंतो
साधित आराधित राधे अर संसिद्धि सिद्धि एक है, बस राध से जो रहित है वह आत्मा अपराध है। निरपराध है जो आत्मा वह आत्मा निःशंक है। मैं शुद्ध हूँ यह जानता आराधना में रत रहे। संसिद्धि राध सिद्धिम, संसिद्धि राध सिद्ध साधीयमाराधीय साधित च और आराधित ये अट्ठम ये एकार्थवाची हैं। जो खलुचेदा आत्मा निश्चय से अवगत राध हो, अपगत राध मतलब राध से रहित है, सो होदी अवराधो वह आत्मा अपराध है। जो पुण्य और जो चेदा आत्मा निरावराध हो, निरपराध है, निसंकियो वह निशंक है, ऊ सो होई होता है। अहम ती जानंतो ऐसा आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा जानता हुआ आत्मा आराहणाई आराधना में नित्यम बट्टे सदा बहता है। अब देखो भैया, राध मतलब क्या है? राध बोल रहे हैं सिद्ध कहो, सिद्ध समझ में आता है ना कौन? शुद्ध आत्मा को सिद्ध भगवान कहते हैं, सिद्ध। और सिद्ध ही राध है, सिद्ध ही क्या है? राध है। ठीक है। संसिद्धि सम्यक प्रकार से जिस आत्मा ने अपनी सिद्धि कर ली है, सिद्ध बन गया है, सम्यक प्रकार से सिद्धि करके जो सिद्ध बन गया है वो संसिद्धि। क्या नाम है उसका? संसिद्धि। तो संसिद्धि कहो, सिद्ध कहो, राध कहो, साधित उसे साधक कहो, आराधित उसे जो पूजनीय है उसे आराधित कहो। ये सब एकार्थवाची है। ठीक है। राधा शब्द सुना तुमने? राधा राधा, तो राधा का संबोधन क्या बनेगा? राधे राधे। राधा शब्द स्त्री शब्द है। ठीक है। रामा रामे रामे, तो रामा शब्द स्त्री है, राधा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। उसका संबोधन बनेगा हे राधे, हे राधे। क्या बनेगा? जैसे हे राम, ऐसे संबोधन में राधा शब्द का क्या बनेगा? हे राधे। संबोधन पढ़े है ना, कर्ता ने कर्म को करण से पढ़ा नहीं पढ़ा है, तो अंत में संबोधन आता है तो हे राधे। इसलिए लोग क्या बोलते हैं? राधे 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 राधे। तो राधे हम समझते कोई स्त्री का नाम है, कोई स्त्री का नाम राधे नहीं है। सिद्ध अवस्था का नाम राधे है। किसका नाम है? शुद्ध आत्मा का नाम क्या है? राध जो नाम है वो किसका नाम है? शुद्ध अवस्था का नाम है। तो राधे बोलो, हे राधे, हे राधे, तो मतलब हे शुद्ध आत्मा, हे सिद्ध भगवान, हे सिद्ध भगवान, ऐसा। तो बोले जो राध से गिरता है, किससे गिरता है? राध से गिरता है तो वो अपराध हो जाता है। किससे गिरता है? राध मतलब शुद्ध अवस्था। जो अपनी शुद्धता से गिरा, अपनी शुद्धता से गिरने वाला ही तो अपराध करेगा। क्या शुद्धता से गिरा? हिंसा मेरा स्वभाव नहीं है, चोरी करना मेरा स्वभाव नहीं है, ठीक है, कुशील सेवन करना, पर से रमण करना मेरा स्वभाव नहीं है, एक तिनका मात्र भी यह मेरा है ऐसा भाव ये मेरा स्वभाव नहीं है। ठीक है। झूठ बोलना मेरा स्वभाव नहीं है। तो ये पंच पाप जो हैं मेरे स्वभाव नहीं है। यदि मैं इसमें फंस रहा हूं तो मेरी आत्मा अपराध कर रही है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी शुद्धता का अभाव किया है। क्या किया है?
शुद्धता का अभाव किया। तो मेरी राध कैसी हो गई? अपराध। क्या हो गई? अपराध। और यही राध पाप ना करे तो निरपराध, निरपराध, निरपराध हो गई वो, मतलब वो पाप से कैसे हो गई? रहित हो गई। और यही शुद्ध आत्मा में रमण करूं तो आराधना, क्या हो गया? अपनी आत्मा की, अपनी शुद्ध आत्मा के चारों तरफ मेरी शुद्ध वर्गणाएं हो, शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध भाव हो, वो आराधना। आराधना हम परमात्मा की थोड़ी करते हैं, परमात्मा की शुद्ध आत्मा की आराधना करते हैं। जो शुद्ध आत्मा है वो आराधना है, और वो आराधित हैं। क्या है वो आराधित हैं, वो साधित हैं। वो साधित, जिसने साध लिया है, जिसने अपनी राध को साध लिया है, वो साधित है। जो पूज्य हो गई है वो आराधित है, और जो उस पूज्य को पूजता है वो आराधना करता है, और जो उस अपनी आत्मा को भी नहीं पूजता है, शुद्ध आत्मा को नहीं पूजता है, वो अपराध करता है। सुनो, जिसके कोई व्रत नहीं है वो अपराधी है, जिसके कोई नियम नहीं है वो अपराधी है। ठीक है महाराज जी, अपराधी हमें क्यों कह रहे हैं आप? हम थोड़ी कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं अपराधी हो। यदि आप शुद्ध नहीं हो तो अपराधी हो। और ऐसा अपराधी शंकालु रहता है, शंका बनी रहेगी इसके अंदर हमेशा, और शंका रहेगी तो बंद होगा तो संसार होगा। महाराज जी, अपराधी तो वही होता है ना जो किसी को लूट पाट कर ले, झूठ बोले, उसको सजाएं हो जाए, तो वो अपराधी कहलाएगा ना। तो हाँ भैया, वो अपराधी है। बस वो अपराध उसका सबके सामने प्रकट हो गया है तो सजा मिल रही है, और तुम्हारा अपराध प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें बाहर की सजा नहीं मिल रही है, लेकिन हर पल जो तुम शंका से सहित हो वो तुम्हें सजा मिल रही है। हर पल उसके कारण जो तुम्हारा बंद हो रहा है वो तुम्हें सजा मिल रही है। और इसका जब भुगतान करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? जब इस कर्म का भुगतान करना पड़ेगा, वो चक्रवर्ती ब्याज के सहित तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। वो सजा एक अलग कहलाएगी। हर पल जो सजा ले रहे हो अपराध की, वो तो मिल ही रही है, लेकिन इसका जो भुगतान बहुत बड़ा करना पड़ेगा, वह जो सजा मिलेगी वो फल तुम्हें अलग मिलेगा। करो अपराध। दुनिया में जो अपराध कहलाते हैं, जो प्रकट हो जाते हैं, वो अपराध कहलाते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो अपराध ऐसे हैं जो दुनिया को नहीं पता पर तुम कर रहे हो, उससे घाटा क्या होता पता आपको? यदि आप बड़े बड़े पाप कर रहे हो, दुनिया को नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब है तुम अपने पुण्य का बैलेंस खत्म कर रहे हो। पुण्य का कोटा क्या कर रहे हो? खत्म कर रहे हो। उस पुण्य को तुम पहले ला करके वो खत्म ऐसा कर रहे हो कि दुनिया को पता नहीं चल रहा हो तुम पाप कर रहे हो। आपकी पुण्य की उदीरना हो रही है, इसलिए आप बचे हुए हो, इसलिए लोगों तक आपका पाप पहुंच नहीं रहा है, आपका अपराध प्रकट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी पुण्य की 3 वर्गणाएं हैं, उसको आप खर्च कर रहे हो। क्या कर रहे हो? खर्च कर रहे हो, खाली हो रहा, कोटा खाली हो रहा। और जिस दिन एक डंडा पड़ेगा मटका में, फूट जाएगा, बिखर जाएगा, सब कुछ, सब प्रकट हो जाएगा सारा, दुनिया देखेगी क्या हो रहा है। तो हम अपने पुण्य को खाली कर रहे हैं, इसलिए आपकी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना?
जितने भी लोग गुप्त रूप से पाप करते हैं, घर में पता न चले, समाज में पता न चले, कोई गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, जो निंदनीय कार्य हैं वो काम कर रहे हैं, ये सारे काम जो गुप्त रूप से कर रहे हैं वो अपना पुण्य छीन कर रहे हैं। जब तक तीव्र पुण्य है तब तक बचे हुए हैं वो। और वो सोचे कि हमने देखो सब कुछ कर लिया, दुनिया को पता नहीं चला है, वो इतना तीव्र पुण्य छीन कर रहे हैं। जिस दिन सारा पुण्य छीन होगा उन्हें दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं होगा। और ऐसे लोग हर समय शंकित रहते हैं, कोई अपराध करे आपके घर वालों को पता ना चले, इसके लिए आप कितने शंकालु रहते हैं बताओ, है? डर भय सदा बना रहता है। यही डर यही भय महाबंध का कारण है, महाबंध का कारण है। और यह महाबंध महादुर्गति का कारण है, महादुर्गति प्राप्त होगी। इसलिए ये बात कह रहे हैं तुम अपराध समझो और निरपराध समझो क्या होता है। अपने शुद्ध व्रतों से च्युत होना, अपने शुद्ध भावनाओं से च्युत होना, ये तेरा अपराध है। तेरा क्रोधमय होना अपराध है, तेरा मानमय होना अपराध है, तेरा लोभमय होना अपराध है, तेरा मायामय होना अपराध है, तेरा रागमय होना अपराध है, तेरा द्वेषमय होना अपराध है, तेरा चिंताओं से सहित होना अपराध है, तेरा ईर्ष्या का भाव होना तेरा अपराध है। ये सारे अपराध हैं। ठग करना, धोखा देना, छल करना, कपट करना, कर्कश बोलना, कठोर बोलना, ये सब तेरा अपराध है। और ऐसी अपराधी आत्मा निशंक नहीं हो सकती, वो शंकित रहेगी। अब बोलो ऐसी अपराधी आत्मा का मोक्ष कैसे होगा? सुनो, बाहर से अपराध करने वाले तो सुधर भी जाए, लेकिन जो अंतरंग से अपराध हर पल कर रहे हैं वो कैसे सुधरेंगे? उनका सुधरना बहुत मुश्किल होता है। तो ये गाथा के माध्यम से राध शब्द कितना बढ़िया शब्द है। राधे, हे आत्मा, हे शुद्ध आत्मा, हे सिद्ध भगवान। और हम अपने लिए बोल रहे हैं, हे सिद्ध भगवान, हे शुद्ध आत्मा, तू अपराधी मत बन, तू निरपराधी बन, तू मोक्ष मार्गी बन, तू शुद्ध बन। ये बात यहाँ पर हुई, और भी इस विषय में कुछ बातें होंगी तो कल करेंगे। आज इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, शोवाणी मस्त धरो सदा देत हो धोख। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। बहुत बहुत